हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELB मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को। इससे पहले मैंने इस चैप्टर में जो आपको बताया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर आपको बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जिसको हम कहते हैं वो पढ़ाई थी। फिर मैंने इससे जो जस्ट पहली वीडियो थी पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आज हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स या कोई भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराऊंगा। और ये सभी मैं जो हमारी RS अग्रवाल है इस बुक में से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। NCERT में जो भी क्वेश्चंस है वो RS अग्रवाल में मिल जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जो RS अग्रवाल में से अगर आप कर रहे हो तो आपको NCERT करने की जरूरत नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखो, इसमें दिया हुआ है कि इन अ गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है, उसमें एक साइड पैरेलल दी है, MN साइड है कोई, वो AB साइड के पैरेलल है, BC की लेंथ दी है, AM की दी है, और फाइंड द लेंथ ऑफ BM। सबसे पहले तो देखिए फिगर क्या है। फिगर है ये, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ये कोई फिगर दी है इन्होंने, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने ये नाम दिया है ABC, इसको दिया है MN। अब इन्होंने क्या कहा है, इन द गिवन फिगर MN जो है, MN AB के पैरेलल है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है RS अग्रवाल में, ठीक है। क्या कहा है, MN जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। ये हमें गिवन है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, BC की लेंथ दी हुई है, BC की लेंथ दी है 7.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, AM दिया है, AM दी हुई है 4 सेंटीमीटर। एंड MC दी हुई है कितनी, 2 सेंटीमीटर। फिर कहा इन्होंने फाइंड द लेंथ ऑफ BN की लेंथ पता करो, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, अब देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल दी है, ठीक है। BC कितनी दी है, ये पूरी की पूरी लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर, पूरी की पूरी जो लेंथ है इसकी, ठीक है। और क्या दिया है, AM दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, सही है। MC दी हुई है कितनी, MC हमारी दी हुई है M से लेकर C तक की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि BN की लेंथ बताइए इसकी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक लाइन पास हो रही है जो 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी लाइन के पैरेलल है। इन्होंने ये चीज़ हमें गिवन दी है कि वो पैरेलल है। ये साइड इन्होंने पूछी है, टोटल इन्होंने दे रखी है। अब देखिए ना तो मुझे ये पता ना मुझे ये पता, मैं क्या करता हूँ, किसी एक को लेट कर लेता हूँ X, ठीक है। मैंने मान लिया हमारी NC जो थी X थी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है। अब देखिए प्रूफ मतलब सॉल्यूशन में क्या आएगा इसके, कि अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्यों लग रही है इसमें, थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक कोई अदर साइड ट्रांसवर्स हो रही है 2 साइड को इंटरसेक्ट करते हुए और थर्ड साइड के पैरेलल है, तो जिन 2 लाइन को डिवाइड कर रही है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। मींस AM अपॉन MC, या कह सकते हो CM अपॉन AM, इस तरीके से। तो AM अपॉन MC इक्वल टू होगा किसके, देखिए AM अपॉन MC किया तो यहाँ भी BN अपॉन NC करूँगा, BN अपॉन NC, सही है। ये हमें पता है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लगेगा। अब इन्होंने हमें ना तो ये दी, हमें सिर्फ टोटल दी है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट NC जो थी वो X सेंटीमीटर थी। अगर NC हमारी X सेंटीमीटर थी तो BN हमारी कितनी होगी, आपकी मर्जी, आप BN को भी X लेट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो BN कितनी होगी, देन BN कितनी होगी, ये X है और टोटल 7.5 है, तो ये बची हुई कितनी होगी, 7.5 में से इतनी माइनस कर दो, यानी कि X माइनस कर दो। तो 7.5 माइनस X सेंटीमीटर
देन व्हाट कैन वी डू, इसमें क्या कर सकते हैं हम कि अब मैं इसमें सिंपल है पुट कर देता हूँ वैल्यू, AM की मेरे पास है, ठीक है, MC की मेरे पास है और इनकी मैंने ये मान ली, तो क्या करता हूँ पुट कर देते हैं वैल्यू। AM की कितनी है 4, ठीक है, इस तरीके से इम्प्लाइज का साइन लगाइए, 4 अपॉन MC की कितनी है 2 इक्वल टू BN की कितनी है 7.5 माइनस x अपॉन में NC की कितनी है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, पहले तो इसको डायरेक्ट डिवाइड ही कर देता हूँ ना, 2 आ गया, ये आया 2x इक्वल टू 7.5 माइनस x, ठीक है, x को इधर ले आए, कितना आ गया 2x प्लस x कितना हो गया 3x इक्वल टू 7.5। x की वैल्यू क्या आ गई 7.5 अपॉन 3, x इक्वल टू आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिए x हमारा क्या था NC, मुझे निकालने के लिए क्या कहा है BN, तो सिंपल है BN क्या था मेरा ये, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दिए, तो BN की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, BN निकल के आएगी 7.5 माइनस 2.5 मीन्स कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि इफ D and E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल है ABC, इसकी AB साइड और AC साइड पे 2 पॉइंट है D एंड E, ठीक है, और किस तरीके से है कि AB की लेंथ, इस AB की पूरी लेंथ जो दी है इन्होंने, इस AB की लेंथ कितनी दी है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, AB की लेंथ दी है 5.6 सेंटीमीटर, AD की लेंथ कितनी दी है A से लेकर D तक, इस पूरी की भी दी है, ठीक है, A से लेकर B तक, और A से लेकर D तक की अलग भी दी है 1.4 सेंटीमीटर। फिर कहा है AC की लेंथ जो है A से लेकर C तक की पूरी लेंथ कितनी है 7.2 मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर सॉरी, और A से लेकर E तक की भी लेंथ कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि DE पैरेलल है BC के, ये प्रूफ करना है हमें। तो देखिए देखो सबसे पहले तो मैं आपको थेल्स थ्योरम का बता देता हूँ। थेल्स थ्योरम आपने जो पढ़ी थी मेन, उसमें आपने ये पढ़ा था कि AD अपॉन DB इस ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ठीक है, AE अपॉन EC। तो अगर किसी को याद हो, मैंने उसकी कोरोलरी कराई थी, उसमें 2 चीजें और बताई थी, क्या कि अलग अलग तो होते लेकिन अगर मैं AD अपॉन AB कहूँ और इक्वल टू AE अपॉन, मतलब AD अपॉन पूरी साइड AE अपॉन पूरी साइड, तो भी वो इक्वल होते हैं, ठीक है, इनके रेशो। ये मैंने उसकी कोरोलरी में बताया था। कोरोलरी मतलब उसमें 2 एक्स्ट्रा रिजल्ट मैंने आपको बताए थे। एक रिजल्ट ये था, दूसरा रिजल्ट ये था कि आप जैसे ऊपर वाली साइड के लिए किया, ऐसे नीचे वाले के लिए भी कर सकते हो कि DB अपॉन पूरी की पूरी साइड AB इक्वल टू EC अपॉन पूरी साइड AC, मतलब ये रिजल्ट भी था। तो पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये दोनों आपने उसके कोरोलरी में पढ़े थे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास 2 तरीके, या तो आप क्या करिए, आपको AB की लेंथ गिवन है, AD की गिवन है, तो आप क्या करो AB में से AD निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, DB की अलग निकाल लीजिए। ऐसे यहाँ पे AC गिवन है, AE गिवन है, तो AC में से AE माइनस कर लीजिए, EC निकाल लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले रिजल्ट से कर दीजिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि थेल्स थ्योरम में क्या कहा गया था, थेल्स थ्योरम में कहा गया था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। और थेल्स के कन्वर्स में क्या कहा गया था कि अगर ये इक्वल है, ठीक है, अगर ये ऐसा है, ये पहले से गिवन हो, अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन गिवन है तो ये वाली कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है, मींस एक दूसरे का उल्टा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप ये सब ना करिए कि माइनस प्लस करके, ये सब आपको जब इतनी और ये पूरी लेंथ दे रखी है, इतनी और ये पूरी लेंथ दे रखे थे, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है। तो सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दूं, ठीक है, क्या कि AD मेरे पास गिवन है,
तो AD अपॉन AB भी गिवन है, मैं इन्हीं का ही सहारा लूंगा ना, इन्हीं की हेल्प लूंगा। AE अपॉन AC, ये कंडीशन अगर मैं प्रूफ कर दूं, अगर ये प्रूफ होगी, देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC। ओके, सी यहां पे हम क्या करेंगे, AD की लेंथ हमारे पास है कितनी 1.4, ठीक है, अपॉन 5.6 हमारी किसकी है AB की, इक्वल टू AE की लेंथ कितनी है, AE की है 1.8 और AC की कितनी है 7.2, ठीक है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे दोनों के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 की इससे डिवाइड करिए, कितना आ गया 4 टाइम्स, ठीक है, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, ये कितने टाइम्स आ गया, ये भी हमारा आ गया 4 टाइम्स। तो देखिए AD अपॉन AB का रेशो आया 1/4, इसका रेशो भी आया 1/4। या सिंपली आप देखिए पहले क्या करें, इसको एकदम से ऐसे ना दिखाए, आप क्या करिए पहले कहिए इस तरीके से कि AD अपॉन AB निकल के आया हमारा क्या, AD अपॉन AB निकल के आया हमारा कितना, ये देखिए 1.4 अपॉन 5.6, क्योंकि आप पहले से पहले लेके नहीं चलेंगे ना उसको, इक्वल तो हमें दिखाना है, तो मैं पहले से इक्वल लेके नहीं चल सकता, उस तरीके से नहीं करोगे आप, इस तरीके से करिए, पहले AD अपॉन AB निकालिए, क्या आया 1/4, एंड AE अपॉन AC निकालिए, वो क्या आया हमारा 1.8 अपॉन 7.2, ये कट किया, क्या आया 1/4। सो सिंस AD अपॉन AB इक्वल आ गया हमारे किसके, AE अपॉन AC के, ये रेशो इक्वल आ गए, ठीक है। देन या कह सकते हो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, किसके अकॉर्डिंग, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, आप ये यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो, सही है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। कन्वर्स क्या कहती थी, बार बार बता रहा हूं कि अगर ये रेशो इक्वल है, ठीक है, अगर ये रेशो इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, सही है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, कुछ आप खुद ट्राई करना। अब थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, जो मुझे लगता है कि जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी समझने में, तो मैं उनको कराऊंगा। फिर इससे आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह की, मतलब थ्योरम्स करेंगे आगे की, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप सभी को पता होगा, आपके टीचर्स ने ही बताया होगा कि इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आती है एग्जाम में इस चैप्टर में से थ्योरम, ठीक है। इसलिए जो मैं करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए रेगुलर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, ये एक ट्रायंगल दिया है ABC, इस ABC में एक लाइन बनाई है AE, ठीक है, फिर एक DE DF, ये लाइन्स है। अब क्या क्या गिवन है हम इस ट्रायंगल में कि जो DE है, ये जो DE है, ये लाइन AC लाइन के पैरेलल है, ठीक है, सही है। तो मैं एक क्या काम करता हूं, यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, अलग इसमें से तोड़ लेता हूं, ठीक है, छोटा सा, देखिए इस तरीके से पहले ही बना देता हूं, जिससे आपको ये मदद करेगा समझने में। AB और ये C, और ये जो DE है, ये DE यहाँ मैंने अलग बना दी, और लाइंस अभी इसमें नहीं बनाई मैंने, ठीक है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगा जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये था DE कैसी है, AC के पैरेलल है, ये चीज़ हमें गिवन है। दूसरी बात कही है कि जो DF है ये पैरेलल है हमारी AE के। तो एक ट्रायंगल में इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतना बनाता हूँ, ठीक है, कितना, ये लीजिए इस तरीके से, ये है AE और DF बनाऊंगा, DF, ठीक है, DF। ये मत सोचना ये E की जगह F लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, आप ध्यान दो। तो मैंने इस यहाँ पे ट्रायंगल लिया है ABC, पूरा का पूरा ABC, सिर्फ छोटा करके बनाया है दिखाने के लिए, और ये DE लाइन ली है, DE जो इसके पैरेलल थी। इस वाले ट्रायंगल में मैंने DF लाइन ली है जो
इस AE के पैरेलल है और सिर्फ इतना ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ABE, सही है। तो ये रहा यहाँ पे B पॉइंट। अब देखिए मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है, क्या कि BF अपॉन FE इक्वल आएगा BE अपॉन EC। तो देखिए BF अपॉन FE, अब जहाँ भी रेशो की बात आए तो आपको तुरंत दिमाग में मतलब पॉइंट आ जाना चाहिए कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम इस्तेमाल होगी। थेल्स थ्योरम जब BF अपॉन FE की बात करूँगा, यहाँ तक का कोई ट्रायंगल बनेगा, यहाँ तक का ट्रायंगल कौन सा बनेगा, BEA। तो इस ट्रायंगल में मैं बात करूँगा, इस ट्रायंगल में जब मैं बात करूँगा इस रेशो की, तो ये किसके इक्वल आएगा सोचिए, क्योंकि DF लाइन हमारे AE के पैरेलल है इस ट्रायंगल में, देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायंगल इसी का पार्ट है, ये सेकंड ट्रायंगल में देखते हैं, पहले प्रूफ करते हैं। तो मुझे पता है क्या कि DF जो है वो पैरेलल है किसके, AE के। अगर DF AE के पैरेलल है तो आप सोचिए क्या होगा, BF अपॉन FE इक्वल टू आएगा BD अपॉन DA, साइड्स का रेशो, ठीक है। BF के सामने BD आएगा और FE के सामने DA, इस तरीके से। तो देखिए BF देन यहां लिख सकते हो, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम, या सिंपली BPT भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू BPT, ठीक है। क्या कहोगे, BF अपॉन FE इक्वल आएगा BD अपॉन DA, सही है। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा, पहली कंडीशन ये बन गई। अब बात करते हैं कि दूसरी क्या करनी है, मुझे BE अपॉन EC के इक्वल दिखाना है इसको। तो BE अपॉन EC किस ट्रायंगल में आएगा सोचिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल में आएगा, ABC वाले में। तो ABC वाले में चलते हैं, ठीक है। आप कह सकते हो, यहां पे लिख भी सकते हो, इन ट्रायंगल पहले वाले में ABE, सही है, ABE में बात करी थी। अब करते हैं इन ट्रायंगल ABC, उसमें क्या गिवन है कि जो DE है वो हमारी पैरेलल है AC के, सही है। अगर ऐसा है तो फिर देन अगेन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम और BPT वी कैन से दैट द रेशो ऑफ BE एंड EC इज इक्वल टू द रेशो ऑफ BD एंड DA। देखिए BE अपॉन, यहां पे लिख सकते हो, देन अकॉर्डिंग टू BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BE अपॉन EC इक्वल टू आएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, सही है। ये हमारी आ गई दूसरी कंडीशन। अब अगर आप फर्स्ट सेकंड में थोड़ा सा ध्यान दो तो देखिए ये BF अपॉन FE भी किसके इक्वल आ रहा है, BD अपॉन DA, और ये BE अपॉन EC भी किसके इक्वल आ रहा है, BD अपॉन DA। तो BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, अगर ये इसके इक्वल है और BD अपॉन DA इसके इक्वल है तो मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, हमारे पास क्या है कि जो BF अपॉन FE है वो हमारा BE अपॉन EC के इक्वल है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया। अगर किसी में अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब किसी भी पार्ट में इस क्वेश्चन के किसी को भी, तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझाऊंगा। या फिर एक तरीका और होता है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5-6 बार मत देखना। इसका मतलब है फिर कहीं कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, अगर तब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मुझे बताइए, ठीक है, मैं और तरीके से आपको समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर, ठीक है। तो देखिए ये उतारिए। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई बढ़िया सा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, 20 एग्जाम्पल है जो हमारा कन्वर्स के बाद 20 एग्जाम्पल है, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट होती है, लेकिन मैं 20 के 20 नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। मैं ऐसा तो हो सकता है कि आपको किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए कि स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जरूर बनाऊंगा अगर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर मैं अगली वीडियो में क्या करूंगा, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा चैप्टर में। चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16, बहुत 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 अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड PQRS आर दी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए बाइसेक्शन आपने सुना होगा, ट्राइसेक्शन क्या होता है, इस तरीके से मैं ये भी समझाऊंगा कि ट्राइसेक्शन क्या है। जो PQRS है ये समझ लीजिए अभी वो ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है साइड AB, BC, CD एंड AD पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, एडिशन टू, हाँ, प्रूव डेट PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब PQRS जो है वो अगर एक पैरेललोग्राम मुझे प्रूफ करना है तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम ये होता है इस तरीके से कि उसकी उसमें पहली बात तो जो एडजेसेंट साइड्स होती है उनका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बस यही फर्क आता है, वरना अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है, सही है, पैरेलल और इक्वल होती है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि PQRS के पैरेलल है, ठीक है, और PS जो है वो QR के या RQ के पैरेलल है, ठीक है, ये चीज़ अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ इक्वल, तो क्या होगा, ये जो हमारा फिगर बन के आ रहा है PQRS, ये हमारा पैरेललोग्राम हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अब ट्राइसेक्शन आपको पता होना चाहिए। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि ट्राइसेक्शन पॉइंट है, मीन्स ये जो पॉइंट है, ये P पॉइंट अगर इस AB लाइन पे आ रहा है तो ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है कि इसका 1/3 पार्ट ले रहा है, मीन्स इस पूरी AB का कितना है, ये 1/3 है, क्या, AP हमारा AB का 1/3 पार्ट है। कहने का सिंपल सा अर्थ एक और भी कह सकते हो आप कि अगर इस पूरे की लेंथ 3 थी, मान लीजिए इसकी लेंथ 3 थी, तो ये सिर्फ 1 है और बाकी की 2 ये है, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया होगा। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 1 और 2 है, ऐसे इधर भी कहा है कि ये भी कितना होगा 1 और ये कितना होगा 2, ऐसे इधर कहा है तो ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले PQ और RS इनको पैरेलल प्रूफ करूंगा, ठीक है, और इक्वल प्रूफ कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इस AC लाइन को ज्वाइन करिए, AC पॉइंट्स जो है हमारे, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बनाइए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा कि मैं PQ को AC के पैरेलल दिखा दूंगा, फिर मैं क्या करूँगा, RS को भी AC के पैरेलल दिखा दूंगा। देखिए क्या, PQ को पैरेलल दिखाऊंगा AC के, और जो RS है उसको भी पैरेलल दिखा दूंगा AC के। सोचिए अगर ये 3 लाइन है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, और मैं कह रहा हूं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी, ऊपर वाली और नीचे वाली भी आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो मीन्स सेम डिस्टेंस चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो वही चीज मैं क्या करूंगा, अगर PQ भी AC के पैरेलल है और RS भी AC के पैरेलल है, दोनों AC के पैरेलल है, तो मीन्स PQ और RS भी पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम करते हैं। अगर इस यहाँ तक कोई समस्या है समझने में जो मैं बताना चाह रहा हूं तो आप जरूर बताना। तो मैं क्या करता हूं, मुझे सबसे पहले तो PQ इस AC के पैरेलल दिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में गए। इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि P और Q इसकी 2 साइड को इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन बन रही है, ठीक है। ये लीजिए मैंने अलग निकाल लिया ये ट्रायंगल, ठीक है, ABC, और ये कोई लाइन है हमारी क्या, PQ। मुझे नहीं पता ये दोनों आपस में पैरेलल है नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसका और इसका रेशो जो है, ठीक है, इसका और इसका रेशो जो है वो कितना आएगा, 1/2 1/2,
ठीक है, इतने रेशो में इन्होंने डिवाइड करी है। सही है, वो शायद मैंने जो बात बताया था आपको कि AP जो है 1/3 ऑफ AB होगा, ये शायद थोड़ा गलत हो गया या नहीं, सही हो गया। ठीक है, तो अगर मैं पार्ट में डिवाइड करके देखूँ तो 1/3 पार्ट ही बैठेगा पूरी AB का। सही है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अगर AP और AB का रेशो निकालूँ इन ट्रायंगल ABC, AP अपॉन AB निकालिए, क्या आया, ये भी 1/2। और अगर आप CQ अपॉन QB निकाल रहे, देखिए इस ट्रायंगल में ये अपॉन ये कर रहा हूं, तो उस वाली साइड में भी देखिए ये अपॉन ये करूंगा। देखिए इसके सामने वाली साइड लोगे ऊपर, एक दूसरे के सामने वाली साइड ऊपर लेते हैं हमेशा। कई बार क्या करते हैं, AP अपॉन BQ, वो सॉरी AP अपॉन PB करेंगे और इधर ले लेंगे क्या, BQ अपॉन CQ। ये उल्टा हो गया ना, ऐसे थोड़ी ना चल रहे हैं एक लाइन में। हमें तो देखना है अपोजिट, बिल्कुल साइड सामने वाली, उनको रेशो निकालना है। ठीक है, उनका रेशो निकालना है हमें। तो AP अपॉन AB इक्वल टू आएगा CQ अपॉन QB, वो कितना है 1/2। ठीक है, 1/2। ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है कि ये एक हिस्सा कवर कर रहा है इस पूरी लाइन का, और ये दो हिस्से करेगा, और ये पूरी कितनी हो गई 3। ठीक है, लेंथ नहीं बता रहा मैं, सिर्फ एक रेशो में बता रहा हूं। तो देखिए अब मैं ये 1/2 आ गया। अगर ये रेशो इक्वल आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, उसका कन्वर्स यही कहता है कि अगर जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है किसी थर्ड लाइन से, ठीक है, और वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा, वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो अगर ये दोनों इक्वल रेशो में डिवाइड है तो इसका मतलब ये जो लाइन है PQ, देन PQ पैरेलल टू किसके होगी, AC के। यहां लिख सकते हो ऐसे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। तो PQ तो मैंने AC के पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं SR को या RS को मैं इस AC के पैरेलल कैसे प्रूव करूं। इसको रफ करो, ऊपर वाला ट्रायंगल लेते हैं ADC। ठीक है, ADC, SR लाइन बना देते हैं, ये रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि जो SR है ये भी किस रेशो में डिवाइड है, 1/2 1/2 1/2। तो मैं देखिए इसमें भी अगर मैं रेशो निकालता हूं, क्या, AS अपॉन क्या निकालते हैं, SD। ठीक है, AS अपॉन SD निकालते हैं, तो ये क्या आएगी, इसके इक्वल आएगी CR अपॉन RD इन ट्रायंगल ADC। ADC में क्या निकल के आया हमारा कि AS अपॉन ठीक है SD या DS भी कह सकते हो, इक्वल टू आएगा CR अपॉन RD, इक्वल टू कितना आया 1/2। सही है, 1/2 आ गया। अब ये भी 1/2 आ गया, वो भी 1/2 था। ठीक है, तो इससे मैं, हाँ उससे कोई मतलब, अब देखते हैं ये मतलब ये दोनों रेशो इक्वल आ गए, इस साइड के रेशो और इस साइड के रेशो इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या होगा, ये जो थर्ड लाइन ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये इस लाइन के पैरेलल है। मींस देन ऐसा कह सकते हैं, देन SR इज पैरेलल टू AC अकॉर्डिंग टू, यहाँ भी क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम भी कह सकते हो। अब ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं, इसको सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकल के आया, PQ AC के पैरेलल थी, SR भी AC के पैरेलल थी, तो ये भी AC के पैरेलल, ये भी AC के पैरेलल। मींस SR और PQ भी क्या है, पैरेलल है। PQ पैरेलल टू SR, तो PQ और SR आपस में पैरेलल प्रूफ हो गई।
ठीक है, अगर ऐसा हो गया, लेकिन देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे इस SP और QR को भी पैरेलल दिखाना पड़ेगा। इनको अगर मैं पैरेलल दिखा दूं तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब आप चाहे तो एक बार मैं इसको रफ करूंगा, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिलहाल मुझे इसको रफ करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं आप कुछ थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये तो मैंने प्रूफ कर दिया ना कि SR और PQ आपस में पैरेलल है। अब मैं प्रूफ करूंगा SP और RQ आपस में पैरेलल है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आगे करता हूँ। देखिए अब आगे करते हैं, ये मैंने यहीं छोड़ दिया ऐसी, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब देखते हैं क्या कि मैं अब क्या करता हूँ, मुझे ये दोनों लाइन पैरेलल दिखानी है, तो मैं क्या करता हूँ, इनके एक पैरेलल मतलब ऐसी लाइन बनाता हूँ जिसके एक कॉमन लाइन जिनके दोनों को पैरेलल दिखाऊं। तो मैं करता हूँ BD को ज्वाइन कर देता हूँ इस बार, ठीक है, BD को ज्वाइन कर दिया। जब मैंने BD को ज्वाइन किया तो BD में क्या आया, देखिए मैं क्या करूँगा, एक बार ट्रायंगल लूँगा BCD, ठीक है, उसमें क्या करूँगा, इस QR को या RQ को इस DB के पैरेलल दिखा दूंगा, ठीक है, QR को पैरेलल दिखा दूं DB के, और फिर मैं एक बार SP को पैरेलल दिखा दूं DB के, ठीक है, SP को भी DB के पैरेलल दिखा दूं। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो इसका मतलब क्या हो, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं अब यही करने जा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, जब मुझे इसको इसके पैरेलल दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा BCD। तो इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में मुझे क्या दिख रहा है कि CQ अपॉन QB इक्वल आ रहा है किसके, CR अपॉन RD के, CR अपॉन RD के। और कितना है ये 1/2, ये था 1, ये था 2, 1 2, तो दोनों 1/2 आ रहे हैं। ये थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड में पहले ही बना चुका था, इसलिए ये थर्ड इक्वेशन। अब देखिए अगर ऐसा नहीं, ये थर्ड नहीं, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जब इनका रेशो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो QR से मिलने वाली लाइन थी वो DB के पैरेलल थी। क्या मिला, जो QR है वो पैरेलल है DB के या BD के, कुछ भी कह सकते हो, यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, दोबारा लिखना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ BPT या थियर्स थ्योरम, जो भी आपका मन करे, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल, अब मुझे SP दिखानी है इस DB के पैरेलल, तो किस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ABD, इस ट्रायंगल में हम गए। इस ट्रायंगल में जब हम गए तो हमने देखा कि इसका अपॉन इसका इक्वल टू आ रहा है इसके अपॉन इसके, तो AP अपॉन PB, ठीक है, AP अपॉन PB कितना है 1/2, और ये भी मुझे दिख रहा है 1/2, तो AS अपॉन किसके आ रहा है, SD के, कितना आ रही है 1/2, मीन्स ये रेशो भी इक्वल आ रहे हैं आपस में इस ट्रायंगल में। अगर ये रेशो इस साइड का और इस साइड के रेशो इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो लाइन डिवाइड कर रही है SP, ये इस DB के क्या है, पैरेलल है। तो क्या मिला मैं, SP जो है या PS जो है वो पैरेलल है किसके, DB के। ये भी किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। अब देखिए ये वाली इक्वेशन थर्ड बना ली थी हमने, जहां पर ये QR पैरेलल टू DB दिखाया, और जहां SP पैरेलल टू DB दिखाया इसको हमने फोर्थ इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब फ्रॉम थर्ड और फोर्थ को अगर हम देखें, नोटिस करें, तो मुझे दिख रहा है QR भी DB के पैरेलल है, SP भी DB के पैरेलल है, दोनों सेम लाइन के पैरेलल है। अगर ये एक लाइन है, इसके पैरेलल ऊपर एक लाइन है, मैंने कहा इसके नीचे भी एक पैरेलल लाइन है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये दोनों लाइन कैसी होगी, ये भी तो पैरेलल होगी। तो वही तो बात चल रही है कि अब SP भी क्या होगा, SP और QR पैरेलल होंगे, QR इज पैरेलल टू SP, ठीक है। अगर मैंने अपोजिट साइड्स इनकी क्या दिखा दी, पैरेलल दिखा दी, तो गारंटेड बात है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब रही बात कि इसकी साइड इक्वल तो नहीं दिखाई, साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। मान लीजिए कोई भी ये दो पैरेलल लाइन थी, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन थी,
मैंने कहा एक लाइन ये यहाँ से कहीं भी ये रही, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल नहीं हुई, इसके लाइन पैरेलल नहीं हुई, मान लीजिए पैरेलल का मतलब कि कोई लाइन इस तरीके से हुई, तो अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, अब क्या हुआ, अंतर आ गया, नीचे वाली लेंथ और ऊपर वाली लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके ही पैरेलल एक और लाइन कट कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी लेंथ पे यहाँ कट करी उतनी लेंथ पे सेम डिस्टेंस पे यहाँ कट करेगी, तो ये बराबर होगी और ये बराबर होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के और भी क्वेश्चन हैं, आर.एस. अग्रवाल से करिए। मेरी सलाह यही है कि इस चैप्टर को आप आर.एस. अग्रवाल से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए खूब, अच्छा लगेगा आपको, दिमाग लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा मज़ा आएगा करने में। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बताइए, मैं आपको उस प्रॉब्लम से क्या करूँगा, निकालूंगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ आया तो कहाँ समझ नहीं आया वो बताइए। ठीक है, पूरा ही समझ नहीं आया तो भी आप कह सकते हो खुल के। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।